सवाल यह है, क्या पहले ज़ाती इम्तिहानात हुआ नहीं करते थे? क्या पहले ज़ाती मुकाबला देकर उर्दू मीडियम के तालिबे इल्म या नॉन बंगाली मीडियम के तालिबे इल्म मुलाजिमत नहीं पाते थे? पहले ऐसा नहीं था। पहले किसी भी मीडियम के हो, चाहे बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम या संथाली मीडियम के हो, सारे के सारे बच्चे एक साथ ज़ाती इम्तिहानात में बैठते थे। लेकिन अब WBCS ने इस गज़ट के जरिए ना सिर्फ उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ हक तलफी की है, बल्कि आर्टिकल 16 का वायलेंस भी किया है। पश्चिम बंगाल में उर्दू जुबान को आखिरकार उसका हक मिल ही गया। आजादी के बाद से ही उपेक्षित रही उर्दू को पश्चिम बंगाल में दूसरी राजभाषा का दर्जा मिल गया है। ममता बनर्जी ने उर्दू की तरफ जो दरियादिली दिखाई वो अल्पसंख्यक समुदाय को उनके करीब लाने में मददगार हो। हुकूमत की तरफ से उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा तो मिल गया, लेकिन आज तक इस पर अमल पैरवी नहीं की गई। जो अब पब्लिक सर्विस कमीशन लेकर आई है, मार्च 2023 में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, बल्कि गज़ट जारी किया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि 300 नंबर का बंगला लाजमी होगा WBCS में। एक बच्चा जिसकी मादरी ज़बान उर्दू या हिंदी रही हो, कभी वो बंगला पढ़ा नहीं हो, वो किस कदर उन इम्तहानात में मुकाबला कर पाएगा कि आप वहाँ कह रहे हैं कि आप, और 300 नंबर का बंगला, और सिर्फ काम चलाने वाला बंगला नहीं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्ला कार्ड खेल दिया। বাংলায় থাকলে বাংলায় কথাটাও বলতে হবে। বাংলায় কথা বলে আপনি হিন্দি বলুন, ইংরেজি বলুন, উর্দু বলুন, কার কি আপত্তি আছে, কিন্তু বাংলাটাও তো বলতে হবে। कुल मिलाकर उर्दू मीडियम और नॉन बंगाली और नेपाली मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ हक तलफी हो रही है। कभी अदब की पहचान थी जो ज़बान, आज वह मिटाई जा रही है। उर्दू बचाओ, तहजीब बचाओ। ज़ुबान मिटेगी तो पहचान क्या बचेगी। भाषा नहीं विरासत है ये, उर्दू सिर्फ ज़ुबान नहीं तहजीब है। साल 2019 में फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के तहत WBPRB एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एक्सिस कांस्टेबल इंक्लूडिंग लेडी एक्सिस कांस्टेबल के तौर पर। फिर साल 2022 में वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड एक नोटिफिकेशन जारी करती है, जिसमें 58 कैंडिडेट्स की उम्मीदवारी को मनसूख कर दिया जाता है उनके एप्लीकेशन सीरियल नंबर के साथ। क्यों? इसे समझने के लिए हमें इनके सिस्टम को समझना होगा। यानी यहाँ पर अगर आपको मुलाजिमत पानी है तो कई स्टेजेस पार करने होंगे, जिसमें सबसे आखिरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू होता है। अब जिन 58 तालिबे इल्म की उम्मीदवारी को मनसूख किया गया, वो आखिरी स्टेज यानी कि इंटरव्यू तो क्वालिफाई हो चुके थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनके डॉक्यूमेंट्स में 10th लेवल पर बांग्ला या नेपाली नहीं मिला, यानी कि ये उर्दू मीडियम या किसी दूसरे मीडियम के तालिबे इल्म थे। हैरानी हो रही है? अभी और सुनिए। वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास 10th या 12th लेवल पर बांग्ला एज ए फास्ट या सेकेंड लैंग्वेज होनी चाहिए। साल 2024 में यही काम GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के रिक्रूटमेंट के लिए भी हुआ। 10th लेवल पर बांग्ला एज ए रीजनल लैंग्वेज कंपलसरी। कुल मिलाकर उर्दू मीडियम एंड नॉन बंगाली और नेपाली मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ हक तलफी हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्या यह हमेशा से था या इन कुछ सालों में हुआ है? इसे समझने के लिए हमें साल 2011 के पहले के माहौल को देखना होगा। उस वक्त जब उर्दू बचाओ की तहरीक चली, जिसमें यह मांग की गई कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा मिले, सरकार बदली। हुकूमत संभालते ही वज़ीर आला ने ऐलान कर दिया कि हम उर्दू के साथ कई और ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा देते हैं, और साथ ही साथ जहां पर अक़लियत 10% या उससे ज़ायद है, वहां पर उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देते हैं। पश्चिम बंगाल में उर्दू जुबान को आखिरकार उसका हक मिल ही गया। आजादी के बाद से ही उपेक्षित रही उर्दू को पश्चिम बंगाल में दूसरी राजभाषा का दर्जा मिल गया है। हुकूमत की तरफ से उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा तो मिल गया, लेकिन आज तक इस पर अमल पैरवी नहीं की गई। किसी भी उर्दू वाले को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। इम्पैक्ट अगर उर्दू में कोई दरख्वास्त आप किसी भी सरकारी दफातर में लिख कर देते हैं तो उसे नाक़ाबिल कबूल समझा जाता है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि किस तरीके का उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा मिला। साल 2023 में WBCS एक गज़ट जारी करती है, जिसमें बंगाली के 300 नंबर के पर्चे को लाजमी करार दे दिया जाता है, यानी 30%। अब ये ना सिर्फ उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बड़ा चैलेंज बनता है, बल्कि ये आर्टिकल 16 का भी वायलेंस करता है, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। सवाल यह है, क्या पहले ज़ाती इम्तिहानात हुआ नहीं करते थे? क्या पहले ज़ाती मुकाबला देकर उर्दू मीडियम के तालिबे इल्म या नॉन बंगाली मीडियम के तालिबे इल्म मुलाजिमत नहीं पाते थे?
पहले ऐसा नहीं था। पहले हर मीडियम के स्टूडेंट्स, चाहे उर्दू मीडियम हो, बंगाली मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो या फिर संथाली मीडियम के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, सारे के सारे एक साथ जाती इम्तिहानात में बैठते थे, मुकाबला कर कर आखिर में एक वर्बल टाइप बंगाली का पर्चा देते थे और मुलाजिमत पाते थे। बहुत सारे लोग पाए भी हैं। लेकिन अब WBCS ने इस गजट के जरिए ना सिर्फ उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ हक तलफी की है, बल्कि आर्टिकल 16 का वायलेंस भी किया है। ये बात सच है कि आर्टिकल 16 के तहत ही रीजनल लैंग्वेज का होना भी ज़रूरी है, लेकिन आपने उनको मौका नहीं दिया। अगर आप एक वर्बल टाइप पेपर देते थे उर्दू बंगाली में तो शायद ये बच्चे क्वालिफाई कर जाते। सवाल ये है, क्या उर्दू को पीछे ढकेला जा रहा है? सवाल ये है, क्या उर्दू को ख़त्म किया जा रहा है? सवाल ये है, क्या उर्दू की असलियत को ख़त्म किया जा रहा है? उर्दू की हकीकत को ख़त्म किया जा रहा है? उर्दू की पहचान को ख़त्म किया जा रहा है? अगर आपने इस वीडियो को सही तौर पर देख लिया है तो आपको इसका जवाब मिल चुका है, बस कमेंट में लिखकर बताएं। कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू को एक सिस्टमैटिक कल्चर के तहत पीछे ढकेल दिया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बात गलत है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये बात गलत है तो क्यों आज उर्दू की तरक्की नहीं हो रही है? उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा मिलने के बावजूद भी उर्दू के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? उर्दू के साथ इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है? उर्दू के साथ हक तलफी क्यों किया जा रहा है? हुकूमत के एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक 5 क्लास से 8 क्लास तक आप उर्दू मीडियम को उर्दू, बंगाली मीडियम को बंगाली, हिंदी मीडियम को हिंदी दे रहे हैं। 10th लेवल पर जब आप हमको बांग्ला दे नहीं रहे तो आप बांग्ला मांग कैसे रहे ज़ाती मुकाबला में? ओवरऑल अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में WBCS से लेकर WEBCSC तक, WBPRB से लेकर GDS तक किसी भी ज़ाती इम्तिहानात में मुकाबला कर क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको 10th या 12th लेवल पर बांग्ला दिखाना लाजमी होगा। और सिर्फ काम चलाने वाला बांग्ला नहीं, बल्कि आपसे बांग्ला की लिटरेचर पूछी जाएगी, आपसे बांग्ला की कंपोजिशन पूछी जाएगी, आपसे बांग्ला की महारत पूछी जाएगी। अब एक नॉन बंगाली मीडियम स्टूडेंट, चाहे वो उर्दू मीडियम का हो, हिंदी मीडियम का हो या फिर संथाली मीडियम का हो, उसको खुद अपने लैंग्वेज की उतनी लिटरेचर मालूम नहीं, उसको खुद अपने लैंग्वेज की कंपोजिशन मालूम नहीं, उसको खुद अपने लैंग्वेज की जो है उतने मखरजात मालूम नहीं। वो जो कभी बंगाली पढ़ा ही ना हो, वो बंगाली में कैसे महारत हासिल कर सकता है? बंगाली के मखरजात में कैसे महारत हासिल कर सकता है? इसी मसले को देखकर 11 जनवरी 2024 को नाबन्ना में बैठकर वज़ीर आला ऐलान करती हैं कि हम WBCS में फिर से उर्दू, हिंदी और संथाली को जोड़ते हैं। আর WBCS এবং WPS থেকে উর্দু এবং সাঁওতালি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ইনক্লুড করা হলো, হিন্দিটাও, হিন্দি ভাষা। लेकिन फिर वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन जो WBCS का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जुलाई 2024 में अनाउंस करती है कि हम साल 2025 के WBCS के पैटर्न को साल 2023 के मुताबिक ही रखेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे बहुत सारे रहनुमा, बहुत सारे उलमा और बहुत सारे उर्दूदा उर्दू के साथ हो रहे इस हक तलफी की हकीकत को जानकर भी मुंह में उंगली देकर बैठे हुए हैं। जबकि हुकूमत अगर चाहे तो इस पूरे सिस्टम को बदल सकती है। जहां पर बांग्ला असतज़ा की ज़रूरत है वहां पर बांग्ला असतज़ा की बहाली की जाए। उर्दू मीडियम के जो बचे कुचे स्कूलें हैं उनकी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए। उर्दू के तालीमी इदारों को फ़रोग़ दिया जाए। हुकूमत ने जो उर्दू ज़बान को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया है, सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि मैदान में भी इस पर अमल पैरवी की जाए और साथ ही साथ उर्दू के साथ जो हक तलफी हो रही है फौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया जाए। और ये सब तब होगा दोस्तों जब हम और आप उर्दू के साथ हो रहे हक तलफी के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठाएंगे। तो आइए इस हैशटैग के साथ जुड़े और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस हैशटैग से जुड़कर हमारे इस मुहिम में शामिल हो। उर्दू जिसको एक मज़हब की ज़बान समझकर लोग हिकारत की नज़र से देखते हैं, जबकि ज़बान की कोई मज़हब नहीं होती। उर्दू हिंदुस्तान की मिट्टी से जन्मी और हमारे पूर्वजों की जान और लहू से सींची हुई एक ज़बान है जिसकी हिफाजत करना आज हम पर फ़र्ज़ ऐन है। उस्ताद गिरामी कहते हैं कि आज जो हालत है उर्दू की, अगर यही हालत आने वाले वक्त में रही तो उर्दू सिर्फ मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब के शेर व शायरी में बाकी रहेगी। मिटा देंगे उर्दू को इस जहां से, ये बात भी वो उर्दू में कह रहे हैं। आप देख रहे थे द वीकली उर्दू, मैं लाल मोहम्मद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें, एक छोटी सी जिम्मेदारी समझकर। दोस्तों जब यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। इससे आपका तो कुछ नहीं होगा बल्कि हमें वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट मिलेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वीडियो में जो भी सोर्सेज, जो भी डाटा, जो भी ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं वो सारे के सारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं।